नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में फैज़ान दिल ही दिल में कहता है मुझे किसी भी तरह हादिया का एतमाद हासिल करना होगा, मगर वो कभी भी मुझ पर यकीन नहीं करेगी। उसे पूरा यकीन है कि मैं किसी और लड़की में इन्वॉल्व हूँ। अगर उसने बाबा को बता दिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ज़ुहैब सही कहता है, अगर मुझे सालक के साथ पार्टनरशिप करनी है तो इसकी कानों कान भी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हादिया को यकीन हो जाए कि मैं उसके अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करता। हादिया बहुत तेज़ है, अब मैं मज़ीद उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। मुझे हादिया को खुश करने के लिए कुछ मुख्तलिफ करना होगा, जिससे हादिया की अक्कड़ और शक भी दूर हो जाए और बाबा की नज़रों में मेरा एतमाद भी बढ़ जाए। फैज़ान खसियानी सी हंसी हंसता है। हादिया, जहाँ से तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ मेरी सोच शुरू होती है। अब मैं तुम्हें बाबा की नज़रों में गलत भी साबित करूँगा और तुम्हें मुझसे सॉरी करने पर भी मजबूर कर दूँगा। फैज़ान एक और 12 लाख रुपए का हार ख़रीदता है और उसकी रसीद अपने कमरे में गिरा देता है, जिसे हादिया उठा लेती है। ये रसीद तो फैज़ान के नाम की है। फैज़ान ने 12 लाख रुपए का हार ख़रीदा है, मगर किसके लिए? इतने महंगे महंगे तोहफे किसको देता है? हादिया फैज़ान को कहती है, ये 12 लाख रुपए का हार किसके लिए लिया है आपने? हादिया फैज़ान की तरफ रसीद बढ़ाती है। फैज़ान कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम मेरी चीज़ों में ना घुसा करो, तुम्हें समझ नहीं आती। हादिया कहती है, फैज़ान तुम्हें जवाब देना होगा, मुझे बताना होगा, आखिर ये इतने कीमती कीमती तोहफे तुम किसको देते हो? बताओ कौन है वो मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में? फैज़ान कहता है, तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया। हादिया कहती है, मैं अब खामोश नहीं रहूँगी, मुझे जवाब चाहिए। फैज़ान कहता है, हादिया मेरा दिमाग मत ख़राब करो, ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाए और इस हालत में तुम्हें कुछ नुकसान हो। हादिया कहती है, मैं बाबा को बता कर रहूँगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है जिससे तुम रातों को देर तक बातें करते रहते हो। फैज़ान कहता है, जाओ और शौक़ से सबको शोर मचा मचा कर बता दो। हादिया सफदर के पास जाती है, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। सफदर कहता है, बोलो बेटा। हादिया कहती है, बाबा फैज़ान किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, उसे कीमती कीमती तोहफ़े देता है। अभी फैज़ान ने उसे 12 लाख रुपए का हार तोहफे में दिया है। शीना कहती है, तुम पागल हो गई हो, फैज़ान पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अभी उसने कल ही तुम्हें घर और गाड़ी तोहफे में देने का कहा था, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। हादिया कहती है, आंटी ये इल्ज़ाम नहीं है, मैंने खुद फैज़ान के नाम की रसीद देखी है और फैज़ान ने उसे कबूल भी किया है। बाबा फैज़ान को बुलवा कर पूछें। इतने में फैज़ान भी आ जाता है। सफदर पूछता है, फैज़ान ये तुमने 12 लाख रुपए का हार किसके लिए ख़रीदा है? फैज़ान कहता है, ऑफ कोर्स बाबा, मैंने 12 लाख रुपए का हार हादिया के लिए ख़रीदा है। मैं किसी को इतना महंगा गिफ्ट क्यों दूंगा? आपको यकीन नहीं आता तो ये देखें, मैं इतना महंगा गिफ्ट हादिया को देने के लिए सरप्राइज़ देना चाहता था इसे, इसने मेरे सरप्राइज़ को ख़त्म कर दिया है। ये मुझ पर बिला वजह शक करती रहती है। हादिया सबके सामने झूठी पड़ चुकी थी, उसकी निगाहें नीचे झुकी हुई थी और दिल ही दिल में कह रही थी, फैज़ान तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ये सब ड्रामा सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए किया है। फैज़ान कहता है, हादिया तुम्हारी अकड़ तो टूट गई, अगर तुम अब चाहोगी भी तो तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब बहुत जल्द राज़ी का भी मैं बंदोबस्त कर दूंगा, उसे भी बाबा की नज़रों में झूठा साबित करके रहूँगा। दूसरी तरफ सफदर अपने दिल ही दिल में कहता है, मुझे लगता है हादिया और फैज़ान की ज़िंदगी में कुछ गलत चल रहा है। हादिया झूठ नहीं बोल सकती, मुझे पता लगाना होगा कहीं वो लड़की दोबारा से फैज़ान की ज़िंदगी में वापस तो नहीं आ गई। मुझे फैज़ान पर नज़र रखनी होगी, अगर अभी भी फैज़ान की ज़िंदगी में वो लड़की है तो फैज़ान सब कुछ उस पर लौटा देगा और मैं अपनी बरसों की मेहनत से कमाई हुई दौलत को फैज़ान की अयाशों की नज़र होने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ फैज़ान
آفس چیئر پر بیٹھا ہے۔ میں نے کافی حد تک بابا کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ ہادیہ کی اکڑ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب وہ کبھی بھی میری اور رمشا کی انوالومنٹ کی باتیں بابا کے سامنے نہیں کرے گی۔ کیا بات ہے فیضان، تمہاری ذہانت کی داد دینی پڑے گی۔ تم نے کمال چالاکی سے ہادیہ کی اکڑ توڑ دی ہے، مگر ابھی میرا اصلی دشمن راضی باقی ہے۔ اس کے ساتھ تو حساب کتاب کرنا ہوگا۔ جلد ہی میں اسے بابا کی نظروں میں گرا دوں گا۔ وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ فیضان راضی کے کمرے میں جاتا ہے۔ تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے میری بہن سے محبت اور شادی کا جھوٹا ناٹک کر رہے ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا غلیظ اور بغیرت آدمی نہیں دیکھا۔ تم نتاشا سے شادی صرف اس لیے کر رہے ہو کہ اسی چھت کے نیچے ہادیہ سے افیئر چلاتے رہو۔ تم یہ چاہتے ہو ہماری دولت اور کاروبار پر قبضہ کر کے میری برابری کر سکو۔ بتاؤ تم اور ہادیہ یہ گندا کھیل کب سے کھیل رہے ہو؟ راضی کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، تم کو انسان کہتے ہوئے اپنی بیوی پر گھٹیا الزام لگا رہے ہو، سب کو اپنے جیسا غلیظ سمجھتے ہو۔ فیضان راضی کو غصہ دلا رہا تھا اور موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی بابا آفس میں آئیں، راضی کا ہاتھ اس کے گریبان پر ہو۔ فیضان کہتا ہے تم نمک حرام ہو اور جس نے تم پر احسان کیے اس کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ راضی کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ سب تم کس لیے کر رہے ہو، مگر میں تمہاری کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ جلد تمہاری اصلیت مامو جان کے سامنے لا کر رہوں گا۔ فیضان فوراً راضی کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ راضی بھی فیضان کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی صفدر کمرے میں داخل ہوتا ہے، فیضان راضی کا گریبان چھوڑ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے۔ صفدر کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیضان کہتا ہے دیکھیں بابا، اس نے میرا گریبان پکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں تو کسی کام کے سلسلے میں راضی کے پاس آیا تھا۔ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو، نتاشا کو۔ یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آج آپ نے اس کی اصلیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ یہ نتاشا سے شادی کر کے ہمارے سارے کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ صفدر کہتا ہے راضی تم میرے کمرے میں آؤ۔ راضی صفدر کے ساتھ کمرے میں چلا جاتا ہے۔ فیضان بہت خوش ہو رہا تھا اپنی کامیابیوں پر۔ فیضان کہتا ہے راضی تمہاری اکڑ تو میں چٹکیوں میں نکال دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نتاشا سے شادی بھی کر لو گے، میری دولت، میرے کاروبار پر قبضہ بھی کر لو گے اور ہادیہ کے ساتھ افیئر بھی چلاتے رہو گے؟ میرے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے۔ بابا کے سامنے میں تمہیں غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ یہ آج اس کی پہلی قسط تھی۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔